भैया बोर्ड परीक्षा जो है यार लाखों छात्र देते हैं, लेकिन टॉपर यार केवल एक ही निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि यार वो कुछ अलग करता है। ठीक है, कुछ अलग करता है एग्जामिनर के सामने, जिससे उसको तगड़े नंबर मिलते हैं। एक भी नंबर उसका नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ट्रिक लगाता है, हर जगह ट्रिक लगाता है। जैसे मान लो जीवन परिचय भी वो एकदम ट्रिक से लिखता है, जिससे उसको पूरे पूरे एग्जामिनर नंबर देता है। देखो, बुक से आपने भी पढ़ा, टीचर से आपने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, लेकिन उसकी ट्रिक अलग होती है लिखने की। वही ट्रिक आपको सीखनी है, जिससे आपको टॉपर की तरह लिखने में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो पे हम बताएंगे आपको जीवन परिचय कैसे ट्रिक से याद करना है और कैसे ट्रिक से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है। ठीक है, ट्रिक से लिखना है एकदम टॉपर की तरह, जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर या एग्जामिनर काट दे तो कहना आगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बस आपको ट्रिक से लिखना है। देखो, जैसे आज हम देखने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। ठीक है, अगर आपने इस ट्रिक को देख लिया, जिस जैसे हम आपको डॉक्टर संपूर्णानंद जी पे बताएंगे, अगर इसको देख लिया तो आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय एकदम ट्रिक से याद कर सकते हो और लिख के रख लो। एग्जामिनर का एक भी नंबर आपके काट दे। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना है और जितनी बातें बताई यार प्लीज एक एक बात को समझ लेना। ठीक है, तो और अगर चैनल पे न हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। तो देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 5-6 पॉइंट याद करने होते हैं। अगर उतना याद कर लिया तो जीवन परिचय तो यार चुटकियों में बना बना के लिख दोगे। ठीक है, कैसे लिखना है वो बताते हैं। देखो, आपको क्या क्या याद करना है। ठीक है, क्या क्या आपको याद करना है, केवल कुछ पॉइंट। सबसे पहले ये याद रखो कि इनका जन्म किस सन में हुआ, इनकी मृत्यु किस सन में हुई, इनका जन्म स्थान क्या है, इनकी रचनाएं क्या है, इनके अगर माता पिता का नाम दिया गया है तो वो क्या है। ठीक है, बस इतना याद कर लो और तो चुटकियों में बना के लिख लो। कैसे बनाना है अभी पूरा बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जन्म लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, जन्म, कि इनका जन्म किस सन में हुआ। तो जो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1890 ईस्वी में। यही 4-5 पॉइंट बस आपको याद करने होते हैं। ठीक है, किसी भी लेखक या कवि का लिखो। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1890 ईस्वी। फिर बात आई इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु आपको याद कर लेनी है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सन 1969 ईस्वी में। लिखते हैं सन 1969 ईस्वी। ठीक है, ये इनकी मृत्यु हुई थी सन 1969 ईस्वी में। अब बात आती है इनका जन्म हुआ किस जगह पे था। ये तो पता चला कि सन 1890 में इनका जन्म हुआ था। अब किस जगह हुआ था तो वो क्या कहलाएगा? जन्म स्थान। तो जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका भी कोई जन्म स्थान होगा। ठीक है, तो वैसे इनका भी कोई जन्म स्थान था। तो जन्म स्थान इनका क्या है? काशी। ये काशी में पैदा हुए थे। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? काशी में पैदा हुए थे। तो लिख देते हैं जन्म स्थान काशी। ठीक है, जन्म स्थान लिख दिया। अब बात आई इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम लिख दो। तो पिता का नाम, ठीक है, पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है इनके विजयानंद जी। क्या नाम है? विजयानंद। विजय, पहले विजय लिखो, विजयानंद। ठीक है, ये हो गया इनके पिताजी का नाम विजयानंद। अब इतना लिखने के बाद आपको कुछ इनकी रचनाएं लिख देनी है। यहां पर से लिखते हैं कि कुछ रचनाएं। ठीक है, बस इतने पॉइंट अगर ये आपके कितने 1 2 3 4 5 पॉइंट याद कर लो तो पूरी पूरी यार आप जीवन परिचय एकदम मस्त से बना दोगे। देखो, इनकी रचनाएं मेन मेन लिख देते हैं। आपकी जैसे पहली रचना हो गई चिदविलास हो गई आपकी। ठीक है, चिदविलास हो गई। ठीक है, चिदविलास इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और फिर हो गई जैसे आपका अंतरिक्ष यात्रा हो गई इनकी रचना, अंतरिक्ष यात्रा हो गई। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा। और कौन सी रचना है इनकी? और हो गई आपकी जैसे देश बंधु चितरंजन दास। कौन सी? देश बंधु। 2-3 बस लिखनी होती, देश बंधु चितरंजन दास। ठीक है, देश बंधु चितरंजन दास। और फिर आगे क्या लिख दो? आदि। बस इतनी लिख दो, बस हो गया काम आपका। केवल इतना ही याद करना है, केवल इतना ही याद करना है। ठीक है, क्या क्या याद करना है? पहले जन्म सन 1890 ईस्वी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का, मृत्यु सन 1969 ईस्वी, जन्म स्थान इनका क्या है? काशी है, पिता का नाम क्या है? विजयानंद, रचनाएं है चिदविलास, अंतरिक्ष यात्रा, देश बंधु चितरंजन दास आदि। अब इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल ब्लू स्केच लेना है और इस टाइप से स्केल लेनी और इसको कोष्टक पे बंद कर देना है। कैसे बंद करना है वो बताते हैं आपको। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको कोष्टक पे बंद कर देना था। ब्लू स्केच लो, पटरी लो, इस टाइप से कोष्टक पे बंद कर दो यार। इसी टाइप से जब मस्त से लिखोगे, देखो ये याद रखना, ब्लू ब्लैक स्केच, ब्लू ब्लैक पेन के अलावा किसी भी कलर के पेन का यूज ना करना, नहीं नंबर कट जाएंगे चाहे जितना अच्छा लिख दो। केवल ब्लू ब्लैक ही चलेगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन बस। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से आपको ब्लू स्केच से कर देना। अब क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डालनी जीवन परिचय और पूरा बना बना के लिख देना है। तो चलो डालते हेडिंग।
ठीक है। आप सिंपल आपको क्या करना था, इस टाइप से ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से हेडिंग डाल देनी है। अब इतना हो गया। अब यहाँ से आपको बना बना के लिखना है। कैसे बनाओगे, आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हो, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। तो सबसे पहले क्या लिखो, इनका जन्म लिखो कि इनका जन्म किस सन पे हुआ था और इनका जन्म स्थान क्या है। तो यहाँ से क्या बना के लिख सकते हो, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी को कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। तो सिंपल यही बना के लिख लो, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म, इतना लिखा। आप क्या करो, चुपचाप ब्लैक पेन उठा लो और क्या लिखो, सन 1890 ईस्वी। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे, भला एग्जामिनर आपके नंबर काट दे। ठीक है, काट ही नहीं सकता, क्योंकि यार आप देख रहे हो कितना मस्त लिख रहे हो। ठीक है, जन्म लिख दिया सन 1890 ईस्वी। फिर लिखा, देखो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी को, ठीक है, या सन 1890 ईस्वी में कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, काशी में। तो लिख दो ब्लैक पेन से फिर से, काशी, काशी में हुआ था। यहां से लिख देते काशी में हुआ था। ठीक है, तो इनका कहाँ हुआ था जन्म स्थान, काशी में हुआ था। तो सिंपल यही लिख देना है। क्या लिखा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। फिर बात आती है इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम विजयानंद था। तो इनके लिख दो, इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, क्या पिताजी का नाम था इनके, विजयानंद। तो यहाँ से लिख देते विजयानंद। ठीक है, क्या नाम था, विजयानंद। तो यहाँ पे लिख देते विजयानंद। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, विजयानंद था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम विजयानंद था। तो सिंपल इस टाइप से लिखना। पहले लिखा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, विजयानंद था। इतना लिख दिया, सिंपल, एकदम आसान है, लिख लोगे। फिर क्या करो, इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी शिक्षा के बारे में लिखना है। इनकी शिक्षा किस टाइप से हुई, कहाँ हुई, सब लिखो। तो सबसे पहले बात करें इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा की, उसको आपको एकदम सिंपल भाषा पे लिखना है कि इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कहाँ से इन्होंने आपका शिक्षा की, पहले इन्होंने इलाहाबाद से क्या किया, बीएससी किया। फिर क्या किया आपका, उसके बाद एलटी की परीक्षाएं आप, सॉरी, पहले वाराणसी से, क्योंकि काशी पे रहते थे तो पहले वाराणसी से इन्होंने बीए किया। ठीक है, बीएससी किया। फिर उसके बाद इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो लिखते इन्होंने, ठीक है, इसके बाद सिंपल क्या लिखना है, इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ पे बीए कह दिया था तो सॉरी, बीएससी है। ठीक है, पहले लिखा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम आपका विजयानंद था। इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया, वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बाद देखो जो मेन पॉइंट हम यहाँ पे लिखे देते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेना और अपनी भाषा में बना के लिख देना। ठीक है, ठीक है, सिंपल ये हो गया था कि इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर लिखा, इन्होंने सर्वप्रथम प्रेम विद्यालय वृंदावन में अध्यापक तथा बाद में डूंगर विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। क्या किया, सबसे पहले इन्होंने प्रेम विद्यालय जो है वृंदावन में, उसमें ये टीचर रहे, अध्यापक रहे। फिर उसके बाद में डूंगर में ये क्या करे, प्रिंसिपल पद पर इन्होंने कार्य किया। ठीक है, डूंगर पे क्या किया, इन्होंने प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। ठीक है, इतना समझ गया। आप देखो आगे। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने सर्वप्रथम प्रेम विद्यालय वृंदावन में अध्यापक तथा बाद में डूंगर के प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। फिर इन्होंने हिंदी की मर्यादा मासिक परीक्षा तथा टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया और काशी नागी प्रचारी सभा के अध्यक्ष और संरक्षक भी रहे। ठीक है, इतना लिखना है। फिर अभी आपको इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय भी देखना है। ठीक है, पूरा देख के जाना, साहित्यिक परिचय भी देखना है। जीवन परिचय लिखा जाता है, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय। ठीक है, इतना लिख के अब इसके बाद थोड़ा सा लिख देते हैं इनका मेन पॉइंट कि इन्होंने और क्या क्या किया। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने क्या लिखा, इतने तक हो गया था कि अध्यक्ष तथा संरक्षक भी रहे। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री। ठीक है, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तथा सन 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए और इनकी मृत्यु सन 1969 ईस्वी को हुई। ठीक है, देख सकते हो डॉक्टर संपूर्णानंद जी क्या क्या रह चुके हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल से शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए और इनकी मृत्यु सन 1969 ईस्वी को हुई। अब एक बार फिर से देखो, फिर देखते हैं साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्या बात हुई, देखो सबसे पहले हमने इतने पॉइंट याद किए, जन्म सन 1890, मृत्यु 1969, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम विजयानंद, रचनाएं चिदविलास, अंतरिक्ष यात्रा, देशबंधु, चितरंजन दास आदि।
फिर इसके बाद लिखा जीवन परिचय हेडिंग। आप क्या बना के लिखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी को काशी में हुआ था, इतना लिखा। फिर इनके पिताजी का नाम विजयानंद था, इतना लिखा। फिर इन्होंने वाराणसी से बीएससी तथा इलाहाबाद से एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इन्होंने सर्वप्रथम प्रेम विद्यालय वृंदावन में अध्यापक तथा बाद में डूंगर में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। फिर इन्होंने हिंदी के मर्यादा मासिक परीक्षा तथा टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया और काशी नागरी पिछाड़ी सभा के अध्यक्ष तथा संरक्षक भी रहे। फिर लिखा गया डॉक्टर संपूर्णानंद सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री तथा सन 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए। फिर लिख दिया गया इनकी मृत्यु सन 1969 ईस्वी को हुई। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब क्या रह गया, हमारा साहित्यिक परिचय रह गया। साहित्यिक परिचय को अभी आप देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनका साहित्यिक परिचय क्या है, ठीक है। देखो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि मतलब इनका साहित्य में क्या क्या स्थान है, ठीक है, हिंदी साहित्य में, तो वही चीज लिखना है। तो सिंपल लिखा गया डॉक्टर संपूर्णानंद कुशल तथा निर्भीक राजनेता एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार एवं अध्यापक थे, ठीक है। मतलब उनके अंदर सभी प्रतिभाएं थी, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद कुशल तथा निर्भीक राजनेता एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार एवं अध्यापक थे। अध्यापक भी थे, आपने देखा अध्यापक थे, शिक्षा मंत्री थे और आपके चीफ मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें हिंदी की श्रीवृद्धि के लिए समाजवाद पुस्तक पर मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला। लंबे समय तक ये नागरी पिछाड़ी सभा के भी अध्यक्ष तथा संरक्षक रहे। तो ये आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय पे। तो अगर इतना लिख देते हो तो पूरे नंबर पक्के हो चुके हैं। और देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको जीवन परिचय दिखा दे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप आसानी से अपनी भाषा पे लिख सको। और एग्जामिनर पे ये चाहते हैं यार एग्जामिनर से आप पूरे नंबर पाओ, एक भी नंबर कट गया अगर तो यार फिर नाम बदनाम कर दोगे हमारा, ठीक है। इतनी मेहनत की हमने आपके लिए, एक भी नंबर आप कट नहीं सकता। बस इसी तरह से अगर लिख के चले आओ, जैसे बताया इसी तरह से लिख के चले आओ, ठीक है। तो देखो आपको स्क्रीनशॉट लेने को बता दे, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे देखते, ठीक है। और यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन पे और भी जीवन परिचय जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, मस्त तरीके से सीखना। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 हिंदी की, जाके सब जितने भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय आप जाके देख सकते हो और मस्त नंबर ला सकते हो हिंदी पे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते किसी अगले वीडियो पे।